आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मानसून का प्रसार हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना सहित कई जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगस्त 2025 तक के मुफ्त राशन का वितरण इसी महीने मई में कर दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए राशन का एडवांस में उठान और उसका लाभार्थियों में वितरण को अनुमति दी है। राज्य के लाखों लाभार्थियों को 3 महीनों का मुफ्त राशन एडवांस में मिलेगा। सर्पदंश से इलाजरत 10 वर्षीय बच्ची को चिकित्सक ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बच्ची के स्वजन चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। तोड़फोड़ की। 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसी बीच किसी की नजर बच्ची पर पड़ी को देखा कि उसकी नब्ज चल रही है। उसने खुशी से यह चिल्लाया कि बच्ची की सांस चल रही है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के मामले में पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में अब पेपर के 4 दिन पहले लीक होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही पेपर लीक के लिए ठेका दिए जाने का भी खुलासा हुआ है। बिहार में तकनीकी शिक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद (SBTE) और देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT मुंबई के बीच एक समझौता MOU किया गया है। इसके तहत राज्य के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में 26,665 स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। यह आवंटन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार यह प्रक्रिया स्थानांतरण श्रेणी 1 से 6 के अंतर्गत पूरी की गई है, जिसके लिए 1,10,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। लगभग 11,000 शिक्षकों ने अपने आवेदन वापस ले लिए थे। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तेलहन और दलहन की खरीद होगी। नेफेड और NCCF को केंद्रीय अधिकरण नामित किया गया है। रबी विपणन मौसम 2025 से 26 के लिए चना, मसूर और सरसों राई की कीमतें तय की गई हैं। इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में बैठक की। शिक्षा विभाग के अधीन विशेष विद्यालयों में अध्यापक के 7,279 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से भर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने बताया कि इसके लिए आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई निर्धारित है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया और सरपंच पदों पर आरक्षण 2026 के पंचायत चुनावों में बदलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव पंचायत निर्वाचन नियमावली के तहत होगा, जिसके अनुसार हर 2 चुनावों के बाद आरक्षण बदलता है। यह सूचना सिवान जिले के पटेड़ा पंचायत के एक पत्र के जवाब में आई है, जहां आरक्षण में बदलाव की मांग की गई थी। बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक मिश्री लाल की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने 2019 में मारपीट और डकैती के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अधिसूचना जारी की। मिश्री लाल 2020 में VIP से विधायक बने थे। ईडी ने बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के ठिकानों पर तलाशी ली गई।
छापेमारी में शैक्षणिक प्रमाण पत्र और डिजिटल उपकरण बरामद हुए। नालंदा में ग्रामीणों ने ईडी टीम का विरोध किया। यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत की जा रही है, जो अक्टूबर 2023 में हुए पेपर लीक से जुड़ी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सीवान से बिहार को 22 विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे, जिसमें नई वंदे भारत ट्रेन पाटलिपुत्र गोरखपुर शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 51,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और गरीबों को मकान की चाबी सौंपी जाएगी। विपक्ष की आलोचना पर सम्राट ने इसे उनकी हताशा बताया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। मगध प्रमंडल की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। डीएम को रिटर्निंग अफसर की रिक्तियां भरने, मतदान बहिष्कार को संवेदनशीलता से निपटने और चेक पोस्टों पर वाहन जांच तेज करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक 1200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा। महागठबंधन सरकार बनने पर बिहार की वंचित वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने इसकी घोषणा की। योजना का नाम माई बहन मान है और यह सरकार बनने के तुरंत बाद लागू की जाएगी। कांग्रेस ने योजना के प्रचार के लिए फॉर्म वितरण और मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। पटना में राजद की राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और राजद कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा। मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। राबड़ी देवी ने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल की समीक्षा बैठक हुई। चुनाव तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जिसमें प्रत्येक 1200 मतदाताओं पर एक बूथ, कर्मियों के चुनाव, सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री समय पर पूरा करने और अवैध हथियारों की बरामदगी पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक 56 करोड़ की लागत से बन रही सड़क मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगी। यह सड़क जेपी गंगा पथ और NH 30 से जुड़ेगी, जिससे आवागमन सुगम होगा और मंडियों में व्यापार बढ़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। भूमि के बदले भूमि का आदान प्रदान किया गया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार सीएम नीतीश कुमार पर शुक्रवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें पॉकेट मार पीएम नहीं चाहिए। पटना स्थित राजद कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें अचेत मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जलापूर्ति पाइपलाइन में टुल्लू पंप लगाकर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निगम की टीम ने वार्ड 31 में छापेमारी कर कई टुल्लू पंप जब्त किए और प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। निगम आयुक्त ने कहा कि जल का अवैध दोहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान पूरे शहर में जारी रहेगा। जहानाबाद से पीएमसीएच में इलाज के लिए लाए गए कैदी चंदन राउत चौकीदार की नींद का फायदा उठाकर भाग गया। निलंबित दारोगा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। 16 जून को पैसे छीनने के आरोप में गिरफ्तार चंदन को लोगों ने पीटा था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वह फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिजली विभाग ने राजस्व वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। कम बिजली खपत वाले घरों की जांच की जा रही है, खासकर उन घरों में जहां एसी लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में विशेष छापेमारी चल रही है। मीटर बाईपास कर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिससे विभाग को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में पुलिस ने बच्चे के अर्धजले शव के मामले को सुलझा लिया है। एसपी विक्रम सिहाग के अनुसार बच्चे की हत्या उसकी मां रोमा कुमारी और उसके प्रेमी निर्मल पासवान ने मिलकर की थी। बच्चे की मां ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने रोमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है और निर्मल पासवान की तलाश जारी है।
मरीजों के अत्यधिक दबाव को देखते हुए अस्पताल का पुनर्विकास कर बेड की संख्या 1079 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी। एनएमसीएच रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की बैठक में शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त सह समिति के अध्यक्ष डा. चंद्रशेखर सिंह ने यह कहा। वे नवनिर्मित स्किल सेंटर सभागार में आयोजित बैठक में अध्यक्षीय संबोधन कर रहे थे। नीट यूजी 2025 के नतीजे में 2016 के बाद यह पहला मौका है जब टॉपर के अंक 700 से कम रहे हैं। 2016 में भी टॉपर को 650 अंक मिले थे। 2017 से 2024 तक हर साल कोई न कोई छात्र 700 या उससे अधिक अंक लाता रहा है, लेकिन 2025 में यह रुझान टूटा है। मेट्रो रेल में सफर कर रहे लोगों को जल्द ही अगला स्टेशन भूतनाथ है, इस तरह का अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। मेट्रो के शुभारंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 56 दिन बाद 15 अगस्त को ब्लू लाइन पर चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पटना की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आने की उम्मीद है। पटना मेट्रो का शुभारंभ होगा तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डा. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का दीदार भी लोग कर सकेंगे। अत्याधुनिक साइंस सिटी का काम तेजी से चल रहा है। 21 एकड़ भूमि पर बन रही साइंस सिटी में 500 लोगों की क्षमता का एडिटोरियम, 150 छात्रों व 3 शिक्षकों के लिए छात्रावास भी है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के भीतर एक और अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। 41 फीट की ऊंचाई वाला एक बहुउद्देशीय हॉल होगा, जिसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और अन्य इंडोर खेलों के लिए डिजाइन किया गया है। 60 मीटर लंबाई तक के पुलों की संख्या लगभग 15,000 है। रख रखाव के लिए राशि का प्राविधान सड़कों के मेंटेनेंस के लिए बने पैकेज में ही किया जाएगा। एक एक पैकेज में न्यूनतम 100 पुल आ सकते हैं। राज्य उच्च पथों पर स्थित पुलों को पैकेज में शामिल किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजद और कांग्रेस पर हमला बोला और बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दौरे के दौरान पीएम मोदी और उपेंद्र कुशवाहा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मोदी कुशवाहा के कान में कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। पाटलिपुत्र रेल पुलिस ने राहुल कुमार उर्फ चूहा की हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रंजीत बिंद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोस्तों के बीच दुश्मनी के चलते राहुल को मारकर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान से आरोपियों की पहचान की और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। बिहार के कई शहरों जैसे कैमूर, बक्सर और नवादा में अटल कला भवन बनाए जाएंगे, जिनमें 620 लोगों की क्षमता होगी। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण और अन्य क्षेत्रों में खेल संरचनाओं का भी विकास किया जाएगा। लखीसराय की लाल पहाड़ी पुरास्थल पर पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने इन योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में सड़क निर्माण की गति दोगुनी हो चुकी है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 तक जहां राज्य में मात्र 14,468 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था, वहीं वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 26,000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। यह सिर्फ निर्माण में वृद्धि नहीं, सरकार की दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। राज्य सरकार ने सूबे के 52 बड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए व्यापक स्तर पर कवायद की है। विभिन्न तरह के अपराधों के माध्यम से अवैध तरीके से अकूत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों का पूरा विवरण प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भेजा है, ताकि इन पर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा सके। मेट्रो रेल में सफर कर रहे लोगों को जल्द ही अगला स्टेशन भूतनाथ है, इस तरह का अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। मेट्रो के शुभारंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 56 दिन बाद 15 अगस्त को ब्लू लाइन पर चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पटना की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री द्वारा 5,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान की सराहना की। नीतीश कुमार ने परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य में एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार शामिल हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में बना जैविक कॉरिडोर राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की थी। इस कॉरिडोर से गंगा में रासायनिक तत्वों की मात्रा कम हुई है और जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है। 20,000 से ज्यादा किसान 19,594 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। बिहार में हर घर नल का जल योजना को और प्रभावी बनाने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जल चौपाल को नियमित करने का फैसला लिया है। मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि हर महीने के पहले गुरुवार को सभी वार्डों में जल चौपाल आयोजित होगी, जिसमें पेयजल की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य परिवारों को जल संयोजन की सुविधा देना और जागरूक करना है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका घर के नजदीकी अस्पताल में लगवा सकते हैं। न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, गर्दनी बाग अस्पताल, दानापुर अनुमंडल अस्पताल, फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य सचिवालय व शास्त्री नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एचपीवी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। आईजीआईएमएस, पीएमसीएच व एनआईएमसीएच में भी सरकारी एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अधिकारी बनने का अवसर है। इसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगा है। एक शर्त ने कर्मियों में रोष व्याप्त कर दिया है। अधिकारी बनने के लिए आवेदन देने के लिए आपको 5,000 रुपये बतौर फीस देनी होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT में गुरुवार को राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। अब समय आ गया है कि अंग्रेजी को पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाए। पंजाब नेशनल बैंक उन खातों को बंद करने जा रहा है जिनमें 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है और कोई राशि नहीं है। बैंक का कहना है कि यह कदम खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। खाताधारकों को 19 जुलाई तक केवाईसी जमा करके खातों को सक्रिय करने का अवसर दिया जा रहा है, अन्यथा 20 जुलाई के बाद खाते बंद कर दिए जाएंगे।